करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। भोपाल मध्य प्रदेश आउटसोर्स अस्थायी एवं ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। भोपाल के नीलम पार्क में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सभी 55 विभागों, नगर निगम, नगर पालिका निगम, मंडल, सहकारिता विभाग, दुग्ध संघ, ग्रामीण एवं राष्ट्रीय बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, पुलिस सहित हर कार्यालय में लाखों की संख्या में 10 से 15 साल से आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं, जो अब तक के सबसे बड़े अन्याय के शिकार हैं। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी, जिसके तहत लोकतांत्रिक तरीके से धरने प्रदर्शन कर मांग पत्र दिए गए हैं, लेकिन जवाब नहीं मिले। शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन न मिलना, पीएफ जमा नहीं होना, 4-5 महीने वेतन नहीं मिलना परंपरा बन गई है। सरकारी विभागों में लागू की आउटसोर्स प्रथा अब तक की सबसे अन्यायकारी व्यवस्था है। इसे तत्काल खत्म कर कार्यरत लाखों कर्मचारियों का उनके समकक्ष पदों पर संविलियन किया जाए। आपने पंचायतों द्वारा नियुक्त रोजगार सहायकों का मानदेय दोगुना करके बड़ा निर्णय लिया है। रोजगार सहायक पंचायतों के अस्थायी कर्मचारी हैं। जब इनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है तब आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी तो विभाग प्रमुख की अनुमति से MP कान शेडमैप जैसे सरकारी विभागों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसीलिए ये स्वतः ही नियमानुसार कार्यरत विभागों में शासन के निर्धारित वेतन पर संविलियन के हकदार हो जाते हैं। इसीलिए प्रदेश के लाखों आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारियों का विभागों में संविलियन कर उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए। श्रम कानून हर काम करने वाले को समान काम का समान वेतन का अधिकार देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारियों को तो शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। स्वास्थ्य विभाग एवं ट्राइबल विभाग में काम करने वाली आउटसोर्स एजेंसियां खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। 4 से 6 हज़ार रुपए में काम करा रही है और कभी भी उन्हें निकाल देती है। ये सब रुकना चाहिए। मैं शिवराज कृषि अभियांत्रिकी भोपाल से हूँ। पूरे ऑल MP और इसके साथ में बाकी सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ वालों की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार एक तो काम करवाती है और पूरा डिपार्टमेंट आजकल आउटसोर्स की बुनियाद पर ही चल रहा है। जितने भी लोग हैं अधिकारी अभी आते हैं वो सब अधिकारी के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारी जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे अपनी बात रखते हैं। बाकी बाबुलों का तो कुछ काम आजकल बचे ही नहीं। तो अगर कर्मचारी कुछ काम नहीं कर रहा, आउटसोर्स ही सब कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। मैं तनख्वाह की अगर बात करूं तो जो तनख्वाह अपने LDC के सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2 है, वही तो काम अपना कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहा है, उसको क्यों नहीं देना चाहिए भाई? साथ में रिटायरमेंट की सुविधा, जितनी सुविधा नियमित कर्मचारियों की सुविधा को किया वैसे कि यहाँ पर अपने आउटसोर्स कर्मचारियों को देना चाहिए। बाकी अगर ऐसा है कि वो अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो भाई चुनाव में उनको पता चल ही आएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई। विकास अंडम्बा, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन बुरहानपुर ज़िले से हम कम से कम 120 कंप्यूटर ऑपरेटर और सभी साथी महिला बालिका विभाग, निर्वाचन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम विभाग, सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी का जो महासम्मेलन है उसमें सभी लोग आए हैं और हम इस अन्यायकारी प्रथा को बंद करने के लिए हम सभी एक साथ जुटे हैं। जो सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे डिपार्टमेंट हमारा संविलियन किया जाए और हमारा वेतन भी नियमित किया जाए और हमारे जो वेतन है वो सम्मानजनक दिया जाए और हमें जो महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश दिया जाता है वो भी मातृत्व अवकाश का उनका प्रावधान दिया जाए। हमारी बहुत सारी समस्याएं जो इस कुप्रथा के अंतर्गत आती है, लेकिन हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। यही है कि मध्य प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है उनका सभी का सम्मिलन किया जाए और उनको एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए एवं उनका शोषण जो हो रहा है वो बंद किया जाए, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट में उनको धमकियाँ दी जाती है और बहुत सारी समस्याएं होती है जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को सामना करना पड़ता है। अगर ये बीच के बिचौलियों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो हमें सीधा वेतन मिलेगा विभाग से और हमारी जो समस्या है सभी की सभी ख़त्म हो जाएगी। हम मामा जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप जो घर में घरेलू महिलाएं हैं उनको कुछ ना कुछ मतलब दे रहे हो, तो हम तो मतलब सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं। तो मामा जी से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए और ठेका प्रथा पूरी तरीके से बंद की जाए। मैं तकस्सी मेरा जिला अध्यक्ष जी, क्या आपकी मांगे हैं और क्या परेशानी है आप लोगों को? जी, हम लोग मांग यही रख रहे हैं कि हम लोग को कुछ वेतन फिक्स कर दिया जाए, 10,000 6,000 जो भी है, लेकिन फिक्स किया जाए, क्योंकि हम लोग 80,000 की गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चल पाती साहब और वही मिलता है 125 रुपये। इस हिसाब से साहब निवेदन यही है, हम पूरे मतलब प्रदेश के लोग आए, हर जिला से आए हुए हैं, तो कुछ ऐसा तो मिलना चाहिए साहब की
बाल बच्चों का पालन पोषण हो सके। और इसके बाद ठेकेदार को पैसे ठेकेदारी बंद करना चाहिए। कोई गिनती ही नहीं साहब, कोरोना के समय हम लोगों ने मेहनत की है। बिल्कुल गद्दी पे जान रख के, अब आप सभी मालूम है इतनी मेहनत की और हर कहीं गए हुए हैं, मगर कोई न बीमा सुरक्षा हुआ। हम लोग चिंटू यादव, सीहोर जिले से कोषाध्यक्ष। जी, क्या मुख्य मांगे अपनी? मेरी मुख्य मांगे, हम 2008 से एबीडी का काम कर रहे थे। आज तक हमको ना कोई बीमा लाभ मिलता है, कोई सुरक्षा नहीं मिलती। कोरोना की महामारी में हमने काम किया, जिसका हमें फुल वैक्सीन ले जाने का 30 किलोमीटर जाने का 200 रुपये और 30 किलोमीटर से कम जाने का 90 रुपये मिलता है। उसमें हमारा पेट्रोल खर्च, गाड़ी का खर्च सम्मिलित रहता है, जिससे हमारे घर के भरण पोषण में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आज हम सभी जिलों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो हमारी मांग है सरकार से कि हमको एक निश्चित वेतन दिया जाए, जिससे हमारे घर का भरण पोषण कर सके और हम कोरोना की महामारी समय में जो हमने काम किया है उसका ना आज तक हमको नियुक्ति पत्र मिला है, ना कोई सुविधा मिली है, जिससे हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सभी जिलों से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। ठेकेदार प्रथा बंद करें, हमको एक निश्चित वेतन दिया जाए। पेट्रोल का पैसा भी अलग से नहीं मिलता, उसी में हमारा जो हमको डब्बे का पैसा मिलता है उसी में सम्मिलित रहता है हमारा पैसा। क्या 8-10 हज़ार में आपका घर परिवार व्यापार हो जाता है? 7,000 रुपये मिलता है। 7,000 रुपये मिलता है सब लोगों को। 3,000 रुपये पेट्रोल में लग जाते हैं, बाकी का घर का परिवार चल रहा है। क्या आप उससे गुजारा कर पाते हैं? नहीं कर पाते, मगर क्या करूँ, धमकी किस तरह की धमकी दी जाती है आपकी? किस तरह की धमकी दी जाती है? वो ज़्यादा वो लोग करोगे तो आप दूसरा लगा लेंगे। हाँ, तुमको भगा दिया जाएगा। अगर बात करूं, क्योंकि निर्वाचन का कर्मचारी हूं, तो हम 2015-2016 से स्थायी पद के अकॉर्डिंग जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा हमारे जो पद हैं वो स्थायी पद स्वीकृत हैं। विधेय विधायी कार्य विभाग के अनुसार हमारे पद स्थायी हैं और संविदा के आधार पर हमें हमारा जो मानदेय है वो संविदा के जो वेतन हेड है उससे हमारा वितरण होता है। परंतु जो शासन की जो एक नीति, अगर मैं उसको कहूँ या हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण जो रवैया अपनाया गया है वो मैं कहूँ, तो मैं एक आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी का जो एक टैग लगा हुआ है, जो कर्मचारी हमें कहा गया है और आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में हमें काम में लिया जाता है, वो सरासर गलत है, हमारे साथ अन्याय है। चूँकि हमारा पद जो है वो स्थायी है, भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली द्वारा स्वीकृत है, विधेय विधायी कार्य विभाग मध्य प्रदेश द्वारा स्थायी पद है और हमारा वेतन भी उसी अनुसार निकलता है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारा वेतन निकल रहा है वो एक अल्प मानदेय कलेक्टर रेट के अनुसार निकल रहा है आउटसोर्स के माध्यम से और बहुत ही कम है। आज एक जिला प्रोग्रामर का अगर मैं पद मानूँ तो एक टेक्निकल पद रहता है, उसके लिए मास्टर की डिग्री अनिवार्य रहती है, MCA या BE। वो योग्य अनुभवी और योग्य शिक्षित पद उसको जो मिलता है वो अपनी जो शैक्षणिक योग्यता उन्हीं के अनुसार लेता है, तो जो उसको वेतन मिलता है 11,000 रुपये, वो बहुत ही कम है और उसके साथ सरासर गलती है। क्योंकि इस महंगाई की जो मार में आज मामा जी ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही 4% DA के नियमित कर्मचारियों को बढ़ाया है। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते हैं, वो भी कर्मचारी है, महंगाई है, बढ़ना चाहिए, पर कम से कम हमारा भी एक जो वेतन है वो बढ़े, हमें भी महंगाई मिलती है। हम कोई अन्य कोई प्रदेश से नहीं आए हैं कि हमें महंगाई की मार कम लगती है, हमें भी वही महंगाई झेलना पड़ती है। आज वो भी 150 रुपये टमाटर खरीद रहे हैं तो हम भी 150 रुपये ही टमाटर के दाम जो है वो हमें भी देना पड़ता है। वो आज 45 से 50,000 रुपये पे करते हैं महीने के उनको और हम 10 से 11,000 रुपये देते हैं। मुख्य क्या मांगे आपकी? मुख्य क्या मांगे? मांग जो है समान कार्य समान वेतन हमें नियमित दिया जाए, हमारी 62 साल की सेवा की जाए। अभी जो हमारे साथी है उनको अधिकारी कर्मचारी जो साथी अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वो ये डरा धमका के उनको शोषित किया जाता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, लेट नाइट काम नहीं करेंगे तो आपके वेंडर को कह के हम हटा देंगे। क्योंकि एक आप ठेकेदार के आदमी हो, एक बंधुआ मजदूर हो, तो आपको हम कभी भी हटवा सकते हैं, तो आपको हम जो कहेंगे वो आपको काम करना पड़ता है। दूसरी बात मेरी ये है कि हमें हमारी सेवा निरंतर जारी रखने के लिए जो टेंडर होता है वो ठेकेदार को 1 साल के लिए दिया जाता है, अगला साल फिर ठेकेदार चेंज हो जाता है, तो हमें हमारी सेवा को निरंतर रखने के लिए ठेकेदार की मांग अनुसार उसे भी हमें हर महीने
या एक मुश्त वो जैसा भी बोलता है वैसे हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो 1500 रुपये। मेरा नाम रोहित है, कहाँ से हो अपन? सीहोर से हूँ मैं। क्या परेशानी है अपनी? हमारी परेशानी ये है कि जो सरकार से आगे से जो वेतनमान मिलता है वो 18 से लेके 19,000 के समथिंग आता है, परंतु जिसमें GST, TDS, TCS, EPF, ESI, PT इस तरीके के तमाम टैक्स को मिला के करीबन 8 से 9,000 रुपये हमारे काट लिए जाते हैं और मूल वेतन हमारा मात्र 11,000 के समथिंग हमारे खाते में आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारी मांग ये है कि जितने भी आउटसोर्स कंपनीज है उनको ना रखते हुए डायरेक्ट हमें हमारे विभागों में संविलय किया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आउटसोर्स को हटा के हमें हमारे विभागों में संविलय किया जाए। क्या आपको रिटायरमेंट के बाद भी कोई पैसा वगैरह कुछ मिलता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि हम सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 से 9 बजे तक हमारी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु उसके बाद भी हमें अन्य टॉर्चर किया जाता है, जैसे हटाया जाना, वेतन काटा जाना, इस प्रकार की तमाम दिक्कतें आती रहती है। तो हम चाहते हैं कि मामा जी हमें विभाग में सम्मिलित करें। तो ये धमकियाँ कौन देता है आपको? विभाग वाले देते हैं, एजेंसी वाले देते हैं।